नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ ट्रिगोनोमेट्री के बेस्ट ट्रिक के साथ। कुछ बच्चे जो है कमेंट किए थे कि सर ट्रिगोनोमेट्री के जो है और कॉन्सेप्ट को बताया जाए और ट्रिक को बताया जाए, और इस तरीके के ट्रिक जो है अगर तुम लोग जानोगे तो बिल्कुल 1 से 1.5 महीने में जो है हम लोग एटलीस्ट उतना मार्क्स का तैयारी कर सकते हैं, जिससे हम लोग जो है एवरेज स्टूडेंट की श्रेणी में आ जाए। अर्थात 100 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सोल्व कर लेंगे, और बाकी सवालों के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट, मेथड वगैरह को हम लोग पढ़ते हैं। देखो, ये बहुत ही यूनिक ट्रिक है। और सबसे पहले यहाँ पर तुम लोग देखोगे क्वेश्चन अगर हम लोगों का सेक थीटा और टेन थीटा के रूप में हो, यहाँ पर प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस भी रह सकता है माइनस भी रह सकता है, बराबर हम लोगों का x या 1/x, ठीक है। यानी कि यहाँ पर प्लस या माइनस कुछ भी रह सकता है, यहाँ पर x या 1/x भी रह सकता है। तो h का मान x² + 1 होगा। याद रखना है, h का मान x² + 1 होगा। उसके बाद p का मान यानी कि लंब का मान जो है x² - 1 होगा, और b का मान हम लोगों का 2x होगा। अगर उसी प्रकार से कॉसेक और कॉट के रूप में अगर हम लोगों का क्वेश्चन होता है, ये हम लोगों का कॉट के रूप में रहेगा, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन हम लोगों का कॉसेक थीटा प्लस या माइनस कॉट थीटा इक्वल टू x या 1/x हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, h हमारा वही होता है x² + 1, चेंज होता है केवल b और p। यहाँ पर b का मान हम लोगों का x² - 1 हो जाता है और p का मान हमारा 2x होता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये दोनों जो है हम लोगों का सेम है, क्योंकि सेक और टेन बाद में कॉसेक और कॉट होता है, जिसके कारण जो है p और तुम लोग देख सकते हो p और b जो है हमारा थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो देखोगे इस पर क्वेश्चन हम लोगों का किस तरीके का आता है, समझना इस चीज़ को, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है। और जैसा कि तुम लोग डिमांड किए थे कि सर ट्रिगोनोमेट्री का जो है कुछ और ट्रिक बताया जाए, और मैंने बताया भी है कि कंटिन्यू जो है हम लोग ट्रिक को करेंगे, ताकि तुम्हें सफलता में जो है कहीं से कोई रुकावट ना आए। तो देखोगे अगर क्वेश्चन हमारे पास रहता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 5, ठीक है, और हमसे पूछा जाता है कि तो टेन थीटा इक्वल टू व्हाट, ठीक है। हो सकता है तुम लोगों से साइन थीटा भी पूछा जा सकता है, हो सकता है तुम लोगों से कॉस थीटा भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो तुम लोग यहाँ पर देखोगे क्या कि ऐसे केस में जो है h का मान हमारे पास फिक्स होता है, ये हमारा x का मान हो जाता है, ये हमारा x हो जाता है, ठीक है। देख सकते हो ये जो है, जो तुम लोग देख रहे हो यहाँ से हम लोगों का है, तो h का मान x² + 1 हो जाता है। यहाँ से 5 का स्क्वायर जोड़ 1 तुम लोग 26 कर लोगे। ऐसे तो तुम लोग ओरल लिख लोगे, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद p का मान जो हम लोगों का होगा x² - 1, 5 का स्क्वायर -1, 25 - 1 अर्थात 24, और b का मान जो हम लोगों का होगा 2x यानी कि 2 × 5 अर्थात 10 होगा। अब देखो क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पर क्या हो सकता है, या तो साइन या कॉस या टेन या कॉट या कॉसेक, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो ऐसे केस में अगर हमसे टेन थीटा पूछा जाता है, ठीक है, टेन थीटा अगर पूछा जाता है, चलो यहीं पर हम लोग लिख देते हैं, अगर हमसे टेन थीटा पूछा जाता है तो टेन थीटा के लिए हम लोग p/b लिखते हैं। p हमारे पास 24 है और b हमारे पास 10 है, दोनों को अगर काटेंगे तो 12/5 हो जाएगा। अगर हमसे साइन थीटा अगर पूछा जाता है तो साइन थीटा के लिए p/h होता है, p हमारे पास 24 है और h का मान हम लोगों का 26 है, जिसे हम लोग लिखेंगे ये 12/13 हो जाएगा। तो तुम लोग कहीं ना कहीं सोच रहे होगे कि सर आपने तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को किया है, तो ध्यान देना कि अगर ये प्लस के जगह पर हम लोगों को माइनस भी अगर हो तो हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। यानी कि अगर क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर माइनस भी दे देता
तो हमारे आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होता। देख सकते हो कितनी अच्छी बात है कि क्वेश्चन को चेंज करेंगे लेकिन आंसर में, ट्रिक में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो देखो सबसे पहला चीज है कि यहां पर प्लस रखने के बाद हो सकता है कि यहां पर हमें 1/5 मिल जाए। तो अगर 1/5 भी होगा तो काम करने का तरीका हमारा यही होगा। अगर हमारे पास यहां पर माइनस भी अगर होता तो हमारा रिजल्ट जो है वही होता, रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। एक एग्जाम्पल काफी है। अगर हमारे पास माइनस में और यहां पर कुछ ऐसा अगर होता फिर भी हमारा रिजल्ट जो है ठीक इसी प्रकार से होता। तो देख सकते हो कि अगर हमारे सामने इस तरीके का क्वेश्चन अगर आता है तो हम लोगों को सॉल्व करने के लिए जो है बहुत बड़े कैलकुलेशन को करने की ज़रूरत नहीं है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर हमारे पास P, B और H का मान निकल जाता है तो हम लोग ईजी वे में सवालों को सॉल्व कर लेंगे। जैसे सपोज यहाँ पर हमने क्वेश्चन को लिखा यहाँ पर √3 या चलो 1/√3 हमने रख दिया। तो तुम लोग जब H का मान निकालोगे, H का मान निकालने के लिए x² + 1 करेंगे, √3 का स्क्वायर + 1, 3 + 1 अर्थात 4। अगर हम लोग P का मान निकालते हैं तो √3 का स्क्वायर -1, देख सकते हो x² -1 है, 3 से हम लोग 1 को घटाएंगे 2 होगा। और B की बात करते हैं तो 2 × x यानी कि 2√3। अब तुम लोग देख सकते हो जो चीज़ भी यहाँ पर पूछा जाएगा तुम लोग यहाँ पर पुट कर दोगे। tan थीटा हमारे पास P/B होता है। P के लिए हम लोग यहाँ पर 2 और B के लिए 2/√3 लिखेंगे जो कि 1/√3 होगा। अगर हम लोग साइन थीटा की ओर चलते हैं P/H होता है। P का मान हमारे पास 2 है और H की बात करें तो H का मान 4 है और इस तरीके से रिजल्ट हम लोगों का 1/2 हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि अगर सेक और tan में हो तो तुम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, लेकिन इतना से काम नहीं चलता है। तुम लोग यहाँ पर चाह रहे होगे कि सर एक एग्जाम्पल जो है कॉसेक और कॉट में भी दे दिया जाए। देखो कॉसेक और कॉट के लिए भी अगर कहा जाए तो मैंने यहाँ पर तुम लोगों को ट्रिक लिख दिया है कि क्या करना है। और ऐसे अगर सवाल देखोगे तो इस तरीके के तुम लोग किसी भी बड़े बुक को अगर सोल्व करोगे तो 5 से 6 क्वेश्चन तुम लोगों को बुक में इसी तरीके का मिल जाता है। 5 से 6 टाइप क्वेश्चन तो आप लोगों को 10 से 20 मिलेगा। अगर हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर होता है कॉसेक थीटा, चलो प्लस या लिखे या माइनस लिखे क्या फ़र्क पड़ता है, हम लोगों को रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। अगर इस तरीके की बात यहाँ पर करते हैं और सपोज हम लोग यहाँ पर 2 लेकर के चलते हैं, ठीक है, 2 ले लो, 4 ले लो, जो भी इच्छा हो तुम लोग यहाँ पर लिख सकते हो, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज हमने 10 ले लिया, क्या फ़र्क पड़ता है। तो तुम लोग यहाँ पर देखोगे कि ऐसे केस में अब हमसे यहाँ पर पूछा जाता है कि कॉसेक थीटा इक्वल टू व्हाट, ठीक है। हो सकता है कॉसेक थीटा पूछा जाए, हो सकता है कि कॉट थीटा पूछा जाए, हो सकता है सेक थीटा पूछा जाए, ठीक है, या हो सकता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूछा जाए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूछा जाए, यानी कि भिन्न भिन्न चीज़ें यहाँ पर पूछी जा सकती है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि हम लोगों को जो है, हमने क्या बताया था कि h का मान निकालने के लिए x² + 1 यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 1, अब थोड़ा सा 101 कर देते हैं। b का मान निकालने के लिए x² - 1 यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 1। ऐसे केस में तुम लोग यहाँ पर देखोगे तो ये 99 होगा। और लास्ट में मैंने p का मान बताया है जो कि हमारा 2x है, अर्थात ये 20 है। देखो एक चीज़ और है कि इससे तुम लोग ट्रिपलेट नंबर भी निकाल सकते हो। x का वैल्यू तुम लोग 1, 2, 3, 4 रख के पुट करते जाओ और ट्रिपलेट नंबर तुम लोगों को निकलता जाएगा। कितनी अच्छी चीज़ है कि यहाँ से हम लोग ट्रिपलेट नंबर भी निकाल सकते हैं, है ना। तो अब हमसे पूछा जाता है कि कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। बेटा कॉसेक थीटा का मान निकालने के लिए h/p हम लोग लिखेंगे। h का मान हमारे पास 101 है और p का मान अगर देखें तो ये 20 है। अगर हम लोग कॉट थीटा की बात करते हैं b/p है, b की बात करते हैं तो हम लोगों का 99 है और p की बात करते हैं तो हम लोगों का 20 है। तो इस तरीके से जो है तुम लोग यहाँ पर देख रहे हो कि बिल्कुल कितना इजी वे में जो है हम लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो रहा है, जिसे अगर बच्चा चाहे तो मैथ अगर नहीं भी जानता हो तो भी जो है वह सवालों को सोल्व कर लेगा। और मुझे लगता है कि ऐसे सवाल अगर एग्ज़ाम में सोल्व किए जाए तो निश्चित रूप से सफलता हम लोगों को मिलेगी।
अक्सर बच्चे यहाँ पर बोला कर रहे थे कि सर ट्रिक को भी बता दिया जाए। मुझे लगा चलो भाई कुछ बच्चों की संतुष्टि इससे होगी और साथ ही साथ एग्ज़ाम में टाइम सेव होगा। और लास्ट टाइम है, हमारे पास टाइम कम है, तो वैसे केस में जो है इन चीज़ों को पढ़ना हमारे लिए लाभदायक होगा। तो अगर यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि जिस तरीके से तुम लोग देख रहे हो ये प्लस ये माइनस भी हमारा रह सकता था, या हो सकता है कि यहाँ पर 10 के जगह पर 1/10 भी हो। तो ये चीज़ें चेंज हो सकती है, ठीक है, चीज़ें चेंज होगी। लेकिन मैंने तुम लोगों को यहाँ पर जस्ट इसका मैंने ट्रिक ही यहाँ पर डाल दिया है। जब भी तुम लोगों के सामने क्वेश्चन अगर आता है तुम लोग डायरेक्ट इस पर सेट करो, PBH का वैल्यू फाइंड आउट करो और देख सकते हो कि सवालों में प्लस माइनस को होने से या x या 1/x होने से हमारे रिजल्ट पर, हमारे टेक्निक पर, हमारे ट्रिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हमारे रिजल्ट पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वैसे केस में जो है इससे अच्छा चीज़ क्या हो सकता है कि सवालें बदल सकती है लेकिन हमारा जवाब, हमारा चलने का तरीका, हमारा टेक्निक ये नहीं बदलने वाला है। तो ऐसे ऐसे ट्रिक ही आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि नेक्स्ट ट्रिक जो है आप लोग मैथमेटिक्स के किस पार्ट का चाहते हैं, कैसा चाहते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय।